बोलेंगे यस, जो व्यक्ति मिट्टी में चला गया है, जो व्यक्ति मिट्टी में मिल गया है, जो व्यक्ति कभी लौट करके मनुष्य की दृष्टि में कभी आ नहीं सकता, परमेश्वर जो है कुछ कुछ झलक दे दिया है इसी बाइबल में, ताकि आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाओ। हाँ, ये पॉसिबल है कि मनुष्य जो मट्टी है, मट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर का अभी का जो वचन है, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। और जो विषय है आज, तो मिट्टी है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। For you are dust and to dust you shall return। ये वर्ड, ये वचन, ये शब्द जब परमेश्वर ने आदम को कहा, वो दिन जो है ना जाने कितना कष्टकारी और कितना दुखमय दिन था, क्योंकि जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था अपने साथ हमेशा हमेशा साथ रखने के लिए। परंतु हम पाते हैं कि कुछ दिन के बाद, कुछ क्षण के बाद आदम को पता चला कि परमेश्वर ने हमें श्राप दे चुका है, और जो है तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अर्थात जो है तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरा अवशेष का पता भी नहीं चलेगा। ऐसी बात यह समोपदेश की पुस्तक 12 अध्याय के 7 पद में भी लिखा हुआ है। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी और शरीर जो है मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। खत्म। मनुष्य का जो है अस्तित्व जो है वह खत्म। मनुष्य का जो है दौड़ जो है वह खत्म। मनुष्य का उपलब्धि जो है वह खत्म। मनुष्य जो है कुछ सोच रहा था, तुम खत्म। मृत्यु का मीनिंग ही ऐसा है कि तू मिट्टी में मिल जाएगा। आदम से लेकर आज तक अभी तक जो है लोग, चाहे तुम्हारा घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मेरे मंडली का हो, लोग मिट्टी में ही मिल गया है। अब जो है क्वेश्चन यह है, क्या ये लोग जो मिट्टी में मिल गया है, ये क्या कभी वापस आएगा? दुनिया के लोग जानता है ये कब वापस नहीं आएगा, लोग जानता है। परंतु आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो प्रश्न है कि जो परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो क्या ये जो मिट्टी में मिल गया है वो फिर कभी वापस आएगा? जो परमेश्वर उसको मिट्टी में मिलाता है, क्या वो परमेश्वर के पास पावर है कि वो मिट्टी से फिर वापस ला सकता है?
God empower his people to bring the dead back to life? क्या मृतक को फिर से जो है वापस लाया जा सकता है? क्या जो है कभी आपने सोचा है कि मृतक कभी वापस आएगा? जो मनुष्य जो है, जो वचन में दिया गया है 3 और 19 में, तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, अस्तित्व खत्म। तो क्या वो व्यक्ति क्या मिट्टी में कभी मिट्टी से वापस आ सकता है? यस, आ सकता है। हालेलुया। अब आप सुनेंगे, यस, जो व्यक्ति मिट्टी में चला गया है, जो व्यक्ति मिट्टी में मिल गया है, जो व्यक्ति कभी लौट करके मनुष्य की दृष्टि में कभी आ नहीं सकता, परमेश्वर जो है कुछ कुछ झलक दे दिया है इसी बाइबल में, ताकि आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाओ। हाँ, ये पॉसिबल है कि मनुष्य जो मट्टी है, मट्टी में ही मिल जाएगा। यह हिजकिय्याह की पुस्तक 37 अध्याय 12 से 14। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यह हिजकिय्याह को बोलता, भविष्यवाणी करके कह, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर, मैं तुम्हारे कब्र खोल करके, कब्र तो मिट्टी में चला गया। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? सबका ध्यान होना चाहिए। तो मट्टी है और मट्टी में ही मिल जाएगा। यहां वचन बोलता है, मैं सबकी कब्र खोल लूंगा। आगे, तुमको उनसे निकालूंगा और तुमको मिट्टी से मैं निकाल लूंगा। मैं कब्र खोलकर मिट्टी से निकालूंगा उसको। आगे, और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा, और उसको इस्राएल के देश में मैं पहुंचा दूंगा। आगे, इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। जब मैं तुम्हारी कब्र को खोलूंगा, तब तुम जानोगे मैं यहोवा हूं। तो बोला कौन था कि तू कब्र में चला जाएगा? कौन बोला था? परमेश्वर ने बोला तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यहां वचन में किया आता है, जब मैं तेरी कब्र खोलूंगा अतः उस मिट्टी से निकालूंगा, तब तुमको पता चलेगा मैं नहीं कहा था कि तुमको मिट्टी में मिलाऊंगा, और मैं ही कह रहा हूं कि कब्र खोल के मैं तुमको बाहर निकालूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 21 पद, 24 पद, 28 पद, क्योंकि ये सब इसीलिए पढ़ाया जा रहा कि आप ध्यान दे। ये कितना दुख की बात है कि परमेश्वर ने कहा था तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। 5 का 21 यूहन्ना, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता, मिट्टी में मिल गया और उसको वहां से उठाता और जिलाता है, और जिलाता भी है। कौन? परमेश्वर। अब बोला कौन था? परमेश्वर ही तो बोला था तू मिट्टी है, मिल जाएगा मिट्टी में। तो फिर उठा कौन रहा? जैसे पिता ने जिलाया है, मैं भी इंसान को जिलाता हूं। आगे, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, उन्हें जिलाता भी है। तो यहां पर पुत्र कैसे पता चल रहा है? वही जो है बोला था कि तू मिट्टी और मिट्टी मिल जाएगा। उस दिन कितना दुख का दिन था। और यहां पर बोलता पिता जैसे जिलाता है, हिजकिय्याह की पुस्तक, और वैसे यूहन्ना की पुस्तक बोलता मैं भी पुत्र जिसको चाहता हूं उसको मैं जिलाता हूं। 24, 25, 28। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास कर अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता। आदम को दंड दिया गया था, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, मैं तेरी कब्र खोल दूंगा। और अगर पिता के पास पावर है तो पुत्र के पास भी पावर है कि कब्र को खोलने का। ठीक है ना? और आगे, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर कहां पहुंच गया है? जीवन में पहुंच गया है। 29 पद,
जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जो अच्छा काम किया है, भलाई किया है, थोड़ी देर पहले हम भलाई की बात कर रहे थे ना, तेरा कोई काम याद नहीं किया जाएगा, तेरा उपलब्धि याद नहीं किया जाएगा, तुम कितना पद लिया उसको याद नहीं, याद किया जाएगा कौन सा, जो प्रभु का काम किया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के वो लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। कुछ और यह एग्जाम्पल हो जाए जिससे ये पता चलेगा सिर्फ परमेश्वर बोल ही रहा है कि मैं कब्र खोल लूंगा, क्या परमेश्वर सिर्फ बोल ही रहा है कि मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी ही मिल जाएगा, इसका कोई प्रमाण है क्या बाइबल में? यस, बाइबल में प्रमाण है। ये पहला राजा के पुस्तक उसका 17 अध्याय के 22 पद, जबकि एलिय्याह जो है एक विधवा का पुत्र को जीवित करता है। प्रमाण भी तो होना चाहिए ना, कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए बाइबल में। ऐसे कैसे होता है कि जब परमेश्वर बोलता तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, और फिर बोलता है कि मैं कब्र को खोलूंगा। ये हिजकिय्याह के पुस्तक में कुछ प्रमाण भी तो होना चाहिए। आदम तो मिट्टी में मिल गया, उसके बाद वाला लोग मिट्टी में मिल गया, उसके बाद कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण आया है कि मनुष्य जो है जी उठता है, जो मिट्टी में चला जाता है, मौत हो जाता है, वो आता है लौट करके। तो पहला राजा का पुस्तक 17 अध्याय के 22 पद, एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, और बालक का प्राण उस विधवा स्त्री के पुत्र में आ गया और वह जी उठा। और वो जी उठा। ये मरा हुआ बालक जो है, ये प्रमाण आ रहा है, क्योंकि यही तो बात है कर्स या श्राप का। तू मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगा, कब्र मैं खोलूंगा तो खोल दिया। क्या और जो है वो बालक का प्राण एलिय्याह के समय में हम पाते हैं फिर से वापस आ गया है। दूसरा राजा के पुस्तक उसका 4 अध्याय का 35 पद का एक तो प्रमाण देना भी जरूरी है, नहीं तो हम और आप तो यही सोचते हैं जो कब्रिस्तान में पहुंच गया वो कभी रिटर्न आने वाला नहीं है। यस, परमेश्वर जो है चाहे तो रिटर्न आएगा, कब्र खुल जाएगा या खोल सकता है। दूसरा राजा के पुस्तक उसका 4 अध्याय का 35 पद, तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और लड़के ने 7 बार छींका और उसका प्राण उसमें वापस आ गया। जैसे हम बोले ना कि परमेश्वर का वचन जब मौत दे रहा है तो जीवन देने का भी तो प्रमाण होना चाहिए, लाइफ रिटर्न होने का भी तो प्रमाण होना चाहिए, कब्र जो खुल रहा है तो जीवित होने का भी तो प्रमाण होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि पुत्र भी कर सकता, जो काम पिता करता है, जो काम पिता करता है वही काम यूहन्ना में हम लोग पढ़े ना, वो काम पुत्र भी करता है। जैसे यीशु का मृत्यु हुआ, पहाड़े चट्टाने तड़क गई, कब्रें खुल गए, और जो मृतक थे वो क्या हो गए, जी उठा। प्रमाण आएगा ना। अर्थात पुत्र के पास भी वो पावर होता है या है कि कब्र खुल सकता है या डेड पर्सन वो रिटर्न आ सकता है। और हम पाते हैं एलीशा के समय में एक और प्रमाण आया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय हम पाते हैं 49 से 55, जहां पर हम जो यायर की बेटी है ना, जहां पर हम पाते हैं उस यायर की बेटी जो है जो मर गई थी। पढ़ो। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की की माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत,
वह मरी नहीं परंतु सो रही है। का एक उदाहरण है, और एक उदाहरण आप पाएंगे, यीशु ने लाजरस को या लाजर को जीवित किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको मिल जाएगा 7 अध्याय 144 में। और यीशु ने, हम पाते हैं कि नाइन नगर की विधवा, उसके पुत्र को वो जो है जीवित किया, जो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 11 से 15 में आपको मिल जाएगा। अर्थात यीशु के मिनिस्ट्री के समय में कि पुत्र भी जो है मरे हुओं को जीवित करता है। और ये जो है प्रमाण आपके गॉस्पल में या सुसमाचार में पाया जाता है। थोड़ा सा सुसमाचार से बाहर निकल आए, यीशु मसीह चला गया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। क्या ये बात जो है सिर्फ पिता और पुत्र तक ही सीमित था? ऐसी बात नहीं है। परंतु आप जो है प्रेरित की पुस्तक उसका 9 अध्याय के 40 पद में अगर आप पाएंगे, जहां पर हम पाते चेला अर्थात पतरस, तबीता नाम की एक लड़की है, उसको मृतक में से जीवित करता है। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। वो जो है पतरस को देखकर उठ बैठी और पतरस ने कहा उठ। अर्थात चेलों के द्वारा आज भी ये बाइबल में, परमेश्वर के वचन में ये प्रमाण है कि मृतक जो है वह फिर से रिटर्न आ सकता है। ये तो पतरस हो गया। पौलुस किंतु चेला नहीं था यीशु मसीह का, ध्यान देंगे। पतरस यीशु मसीह का चेला था। पिता का पावर पुत्र में ट्रांसफर हुआ, अर्थात यीशु में। यीशु का सामर्थ्य जो है वो पतरस में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि पतरस का चेला था। परंतु जो है पौलुस जो है वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, अर्थात डायरेक्ट चेला 12 में से। वो तो प्रेरित था, एपोस्टल्स था, प्रेरित था। क्या वो काम प्रेरित में भी होता है? प्रेरित की पुस्तक जो है हम पाते हैं उसका 20 अध्याय और 9 से 12 पद। और यूतुखुस नाम का एक लड़का जो है वचन सुन रहा था और ऊपर से जब वो गिर पड़ा और गिर पड़ के मर गया। अब घर में जाकर पढ़ लेना, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम पढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय का 9 से 12 तक। और जो है पौलुस बोलता है कि जब उसको उठाया ले, अब उसको ले जाइए, जीवित हो गया है। परंतु उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वो लड़का ऊपर से गिरा और मर गया। अर्थात यहां भी एक प्रमाण आ गया है। और प्रमाण क्या आया है कि नहीं सिर्फ प्रेरित नहीं सिर्फ चेला ही नहीं सिर्फ पुत्र ही नहीं, और न सिर्फ पिता ही, ये पावर ट्रांसफर हो रहा। परमेश्वर ने कहा तुम मिट्टी है, मिल जाएगा मट्टी में। परंतु हम पाते हैं प्रमाण दे दे के बताया जा रहा है लौट सकता है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 पद। हाँ, कोई रोमियो 1:17 खोल के रखे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तूने कहा, परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मजदूरी मिल गया तुमको। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, तू फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह में जो है अनंत जीवन है। 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। पहला शामिल के पुस्तक 2 अध्याय का 6 पद। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा, ध्यान से, यहोवा परमेश्वर मारता भी है और जिलाता भी है। और जिलाता भी है। तो प्रमाण तो वही हो गया ना। यहोवा ने ही कहा कि तुम मिट्टी है और मिट्टी मिल जाएगा, और यहोवा ही बोल रहा है कि मैं तुमको जिला दूंगा। और वही अधोलोक में उतारता, और वही जो है जमीन में उतारता भी है, अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। और वही जो है अधोलोक से बाहर
निकालता भी है। तो कब्र कौन खोल रहा? ठीक है ना, कब्र कौन खोल रहा? जिसने बंद किया था। कौन बंद किया था? तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कौन कब्र बंद किया था? परमेश्वर ने कब्र बंद किया, और परमेश्वर ही बोल रहा क्या कि परमेश्वर ही खोलता है और परमेश्वर ही बंद करता है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 20 अध्याय का 12 और 13 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मैंने, यूहन्ना बोल रहा, मैंने छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े आदमी औरत सबको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सामने खड़े देखा। ये लोग कौन है? तो कब्र से निकल के आया है। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबका न्याय किया गया। अब पढ़ो, जिस जिस लोगों का बॉडी, शरीर जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, वहीं पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पढ़ो। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने, और अधोलोक, जहां अधोलोक अंधकार में पड़ा हुआ जमीन के नीचे, वो भी उसको वापस कर दिया। उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे मरे दिया। हुए जो उनमें थे, अधोलोक में थे, उसको भी वापस कर दिया। अधोलोक में कौन कौन है? 2 चेंबर है ना, लाजर और वो इब्राहिम वाला, याद है ना, पता है ना? लाजर और एक तरफ में कौन था? वो पापी आदमी था। ठीक है ना? ये जो है दोनों का चेंबर खुल गया। अधोलोक भी और स्वर्ग का भी चेंबर खुल गया। बाइबल क्या बातचीत करता है? मैंने देखा धर्मी अधर्मी, जो लोग समुद्र के नीचे पड़ा हुआ था, जो लोग अधोलोक में पड़ा हुआ था, और सबको जो है वापस कर दिया गया। पढ़ दो पूरा। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। और जिसके नाम जो है, जो वापस कर दिया गया, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, उसको आग की झील में डाला गया। कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। हम मनुष्य जब मरेंगे तो फिर से एक बार पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। कितने लोगों को मालूम है? आपका अगर विश्वासी है तो पुनरुत्थान होगा। ठीक है ना? आप जो है वो मिट्टी में पड़े हुए नहीं रहेंगे, आपका पुनरुत्थान होगा, और 1000 साल के बाद फिर से एक बार फिर होगा। समझ रहे हैं? कितना बार होगा? 3 बार हो गया। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मूसा 4 बार दुनिया में आया। एलिया 5 बार दुनिया में आया। ठीक है ना? आप ध्यान देंगे सब कुछ। ठीक है ना? तब आपको क्लियर होते चलेगा। तो मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। पिता के पास पावर है कि मिट्टी से इंसान को वापस लाने का। यीशु के पास पावर है कि मनुष्य को जो है फिर से वापस लाने का। मनुष्य के पास थोड़ा सा लिमिटेड पावर दिया गया था, जो हम लोग बोले थे पतरस ने, पौलुस ने ये सब काम किया। कैसे? मूसा जो है हम पाते हैं 4 बार इस दुनिया में आया। पहला बार जब उसका नेचुरल बर्थ हुआ है, साधारण बर्थ जैसे सबका होता है। दूसरा बार जो है मूसा वो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में पहाड़ पर याद पड़ रहा है, यीशु के साथ बात करते हुए पाया गया। कितना बार हुआ? 2nd टाइम। और क्या बात कर रहा था? उसकी मृत्यु के संबंध में बात कर रहा था। मूसा जो है वो 2nd टाइम फिर दुनिया में आया। तीसरा बार हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 11 अध्याय। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका कि अंतिम दिनों में 2 नबी को भेजूंगा, उनमें से एक जो है वो मूसा होगा। कितना बार हो गया? कितना बार हो गया? 3 बार। 3 बार हो गया। उसके बाद चौथा बार प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 20 अध्याय के 12 पद। क्या लिखा हुआ है? हर एक मृतक जो जमीन के नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग को जो आएगा 2 जन, ये फिर इसका मृत्यु होगा। इनका फिर मृत्यु होगा तो कितना बार होगा? 2-3 हो गया। अब ये फिर चौथा बार जब जजमेंट के सामने मूसा खड़ा होगा। 4 हो गया।
चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे बात नहीं है, तुम मट्टी है, मट्टी में ही पड़ा रहेगा, आएगा रिटर्न, तुम आएगा, ठीक है ना। एलिया क्या है, वो हम पाते हैं 5 बार दुनिया में आया, और वो 5 में है पहला, जैसे मनुष्य पैदा होता है नेचुरल बर्थ, उस प्रकार से वो आया। दूसरा बार जो है मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय के 14 पद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। एलिया जो आने वाला था वो विश्वासी कहे यही है। और आगे लिख दिया है मानो या नहीं मानो। अगर आपको लगता वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तब कल उसका बात तो मान ले। अगर तुमको लगता वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया है तो मानो तो ओके, नहीं मानो तो भी ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहूदी वहां पर खड़ा है ना, मान भी सकता नहीं भी मान सकता। कितना बार हो गया? दूसरा बार हो गया, ठीक है ना। तीसरा बार हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, वो हम लोग पढ़ लिया है, बात पता है ना। कहाँ पर? उसी पहाड़ में जहां मूसा और एलिया दिखाई दिया। कितना बार हो गया उसका आना? कितना बार हो गया? 3 बार हो गया। फिर इसके बाद से मलाकी के पुस्तक उसका 4 अध्याय के 5 पद, आप जो कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आपको मिल जाएगा। मलाकी 4:5 में क्या लिखा हुआ है? देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। कितना बार हुई? 4 बार हो गया। इसका प्रमाण एक बार और है कि जब महाक्लेश आने से पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय, क्योंकि मूसा और एलिया दोनों एक साथ है इसलिए दोनों का रेफरेंस सेम आ रहा है कि मैं 2 जन को भेजूंगा और जिसको अपने दिनों में पानी को बंद करने का अधिकार है, अर्थात बादल को बंद करने का अधिकार है। वो कौन था? वो एलिया था। 4 बार हो गया। चलिए 5वां बार प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 20 अध्याय के 12 पद, अभी पढ़ा गया था, फिर से एक बार पढ़ लो। फिर से एक बार पढ़ लो। फिर मैंने छोटे से लेकर बड़े सब मरे हुओं को, उसमें एलिया भी है, मूसा भी है, दानियल भी है, यहेजकेल भी है, नूह भी है, आदम भी है, हम भी है, आप भी है, सब छोटे से लेकर बड़े तक सबको पढ़ो। सिंहासन के सामने मैंने सबको सिंहासन के सामने खड़े देखा, ठीक है ना। कितना बार हो गया? 5वां बार, अर्थात उसमें हम भी है पर इसका नंबर लगा 5वां बार, ठीक है ना। मूसा का नंबर 4 बार लगा, इसका जो है 5वां बार लगा था। तो वो भी जो है उस छोटे से बड़े के बीच में एलिया भी वहां पर खड़ा है। पढ़ो, पूरा कर दो। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो आज का विषय निश्चित तौर पर आप समझ गए हैं। तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। यहेजकेल की पुस्तक, पिता अगर चाहे तो तुम्हारा कब्र खोल करके तुमको बाहर निकाल सकता है। अगर पिता करता है, यीशु ने कहा अगर पिता करता है तो पुत्र भी वही काम करता है। और जो है मुझको अधिकार दिया गया है सबके ऊपर न्याय करने का, अर्थात गॉड एम्पावर्स हिज पीपल टू ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। परमेश्वर के पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो मृतक को फिर से जीवन में वापस ले आने का लिए। आज होली कम्युनियन है और यहां पर हम पाते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ा जाएगा क्या, जब जब इसे खाओ और जब जब इसे पियो मेरे मृत्यु को याद करो जब तक मैं लौट करके फिर से ना आऊं। उसका मतलब है
आ रहा है कोई फिर से। क्लियर हो रहे ना? उसका मतलब जो है वो फिर से कोई आ रहा, और इसको खाने और पीने से तुम जो क्या होते हो, जो मरे हुए हो। कैसे? आत्मिक तौर पर जो क्रिश्चियन मरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मेरे पास है। इफिसियों के पुस्तक 2 अध्याय का 1-5, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 1 से 4, जहाँ पर मिला वहाँ पर आप पाएंगे कि जो मसीही लोग दुनिया में फैल चुका है, जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, जो लोग जो है मरे हुए का आत्मिक तौर से मरे हुए बीच में प्रचार कर रहा है, उसके लाइफ को, उसके जीवन को फिर से वापस लाने के लिए। आज का दिन में वो मत करो कि जो मुर्दा है उसको जिलाया जाएगा तभी उसको जिलाया जाता नहीं। आज का दिन का मुर्दा कौन है? जो लोग मसीह में, जो लोग वचन को नहीं जानता है। क्लियर हो रहे? जो लोग जो है परमेश्वर का वचन को नहीं जानता, और इसलिए जो है सुसमाचार प्रचार कर, और एक आत्मा है, पता है ना, उस पिता ने कहा था तेरा भाई मर गया था अब जी रहा है। जो लोग वचन को पा करके प्रभु के पास आता है, वो आत्मिक तौर से मरा हुआ था और वचन के द्वारा वो जीवित किया गया। ये शरीर की आप बात नहीं किया जा रहा, आप स्पिरिचुअल आत्मा के बात किया जा रहा है। इफिसियों 2 अध्याय का 1 पद 5 पद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 1 से 4, आप घर में जाकर इसको स्टडी कर लेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। यस, अगर परमेश्वर ने श्राप दिया है तो परमेश्वर आशीर्वाद भी दिया। प्रेम बढ़ाए भैया। परमेश्वर अगर हमें श्राप दिया है, परमेश्वर अगर हमको मिट्टी में भेजा है, तो वो मिट्टी से बाहर भी हमको ले आएगा। जो वचन में कितना रेफरेंस के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया है। यस, परमेश्वर के पास पावर है, सामर्थ्य है कि वो फिर से मसीहों को जिला उठेगा जो अन्य जाति के पास नहीं है। परमेश्वर हम सबों का बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। प्रेस गॉड।